डेली वेजर्स के बाद अब बात करें बीजेपी हो या फिर मौजूदा सरकार हो, राशन कार्ड को लेकर महराज मलिक ने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपके समक्ष उनका पूरा इंटरव्यू जो है वो मैं रखने जा रही हूं। आखिर में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि महराज मलिक के साथ आप कितनी सहमति रखते हैं और क्या कुछ आपके उनसे अलग विचार भी अगर हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए बताएं कि आज के असेंबली सेशन में उन्होंने बात की है राशन कार्ड्स को लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, जिसके लिए वो साफ तौर पर बीजेपी को निशाना साधते हैं और कहते हैं कि 10 साल से उनकी सरकार थी, उन्होंने राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाए। साथ में बात करेंगे, देखिए सबसे पहले जब उनसे राशन कार्ड को लेकर सवाल किया गया कि मौजूदा सरकार ने जब वोट लिए थे, वोट तो उन्हें बीपीएल वालों ने भी दिए थे, एएवाई वालों ने भी दिए थे, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से था, किसी भी रिलीजन से था, उन सभी ने उनको वोट्स दिए थे। और उस वक्त ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि अगर राशन की बात करें तो मुफ्त राशन जो है वो अंत्योदय अन्न योजना को ही मिलेगा या दूसरी कैटेगरीज को भी मिलेगा। तब साफ तौर पर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम को राशन कार्ड को लेकर राहत मिलेगी, राशन को लेकर राहत मिलेगी, जिस तरीके से पहले राशन मिलती थी उस तरीके से चीजें होंगी। अब देखिए इस पर जवाब देते हुए महराज मलिक ने कहा कि मौजूदा सरकार को ही मैं सिर्फ इस बात के लिए जो है नहीं ठहराऊंगा, बल्कि इससे पहले 10 साल तक भाजपा की सरकार रही। भाजपा की सरकार ने क्या किया, 10 साल से लेकर 15 साल की अगर हम बात करें, इन सालों में अगर उन्होंने राशन कार्ड तक नहीं बनवाए, वो जम्मू कश्मीर के भाग्य का क्या फैसला लेंगे, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए वो क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए जिन्होंने 15 साल में राशन कार्ड नहीं बनाए वो सरकार में रहे तो आप बात करें तो वो आगे आने वाले समय में क्या ही लोगों के लिए कर लेंगे। उन भाजपा के लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अब इस तरीके से लोगों के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि जो लोग जिनकी उम्र 45 साल है उन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं दिलवा पाई तो वो रोजगार क्या दिलवाएगी। अब बात करें, उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई बात पूछो, कोई सवाल पूछो तो ये मोदी जी पर आ जाते हैं, कहते हैं कि मोदी जी ने ये दिया है, मोदी जी ने राशन दिया है, और उनके कितने गुण जो है वो गाने लग जाते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ये क्यों नहीं कहती कि जब एलजी उनका था, सरकार उनकी थी, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, तब लोगों को राशन क्यों नहीं मिली। साफ तौर पर अगर हम बात करें, जब उनकी सरकार थी 2011 में सेंसेक्स होनी थी, उन्होंने वो नहीं होने दी, 2021 में सर्वे होना था, उन्होंने वो नहीं होने दिया। तो आप बताइए कि अब वो मोदी जी के गुणगान बार बार क्यों गाते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक एक सर्वे हुआ था जिसमें डोर टू डोर सर्वे लोगों का किया गया था, वो बहुत ही जेन्युइन जो है तरीका रहा था जिस पर जो है राशन कार्ड आप बना सकते थे। लेकिन 21 की सेंसेक्स को छोड़कर भी अगर आप बात करें कि चलिए वो नहीं हुई, उससे पहले जो सेंसेक्स हुई थी आप राशन कार्ड बना सकते थे। उन्होंने कहा कि तब भी लोगों को राहत जो है वो मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साफ तौर पर अगर मैं बात करूं कि उन्होंने जो है 2011 के बाद पूरे देश में कितने चुनाव करवाए, जम्मू कश्मीर में इतने चुनाव हुए, उन्हें पता चला कि कितने लोग 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, 18 साल के लोग कितने हैं, कितने लोग अलग हो चुके हैं, कितने लोगों का राशन कार्ड बन सकता है। जब चुनाव के लिए ये सारा डेटा उनके पास पहुंचा था तब भी राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाए गए, क्यों लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप देखिए कि बेरोजगार युवा कितना है जो पीएचडी कर करके पढ़ाई लिखाई कर कर भी बेरोजगार बैठे हैं। अब वो शादियां नहीं कर रहे क्योंकि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, राशन कार्ड तक नहीं बने हैं। तो जब बीजेपी के पास 10 साल थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मौजूदा सरकार जो है अभी कुछ ही महीने हुए आए हुए, उन्हें मौका मिलना चाहिए काम करने का। देखिए मोदी जी को लेकर अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बेशक बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनके नेताओं ने क्या किया। मोदी जी ने अगर काम किया, वो प्रधानमंत्री है, एक एक का जो लेखा जोखा है वो नहीं देख सकते, लेकिन उन तक बात कौन पहुंचाएगा। यहाँ के जम्मू कश्मीर के नेताओं ने क्या किया है, वो आ जाकर कहते हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। यहाँ के नेताओं ने क्या किया है। अब जम्मू में अगर आप देखें, जो नई बस्ती की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दुकानें उखाड़ी गई, लोगों का नुकसान हुआ, लोग कह रहे हैं हमारा रोजगार ठप हो गया, हमारा काम नहीं चल रहा है, तो वो कैसे हुआ, किसकी मौजूदा सरकार में ये फैसले लिए गए थे, किसकी वजह
से पूरा जो मार्केट है वो डाउन हो गया है। क्यों आखिरकार ये जो नेता हैं ये इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे? अच्छे कामों की जिम्मेदारी लेंगे लेकिन बुरे काम की बिल्कुल नहीं। अगर आप बढ़ाई ले रहे हैं तो आपको अपनी कमजोरियों, अपनी खराबियों की भी बात को जो है वो मानना होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देखिए अब जो है भाजपा को नए नौजवानों को मौका देना होगा, क्योंकि जो पुराने मैं ये नहीं कहता जो पुराने जो नेता हैं वो इस लायक नहीं है, लेकिन नया युवा आएगा, पढ़ा लिखा युवा आएगा, समझदार युवा होगा तो वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा फैसला ले सकता है। तो यानी कि कंक्लूजन अगर निष्कर्ष मैं आपके सामने रखूं, डेली वेजेस के बाद उन्होंने राशन कार्ड को लेकर बात की, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा कि 10 साल में अगर उन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाया, रोजगार नहीं दिया, तो वो अब किस हक से असेंबली में जो है वो सवाल उठाती है। असेंबली में वो वैसे भी सिर्फ मदारी का खेल जो है नाचना गाना, ये शोर गुल जो है वही दिखाती है। बीजेपी कोई काम नहीं कर रही और हाउस में हमारी भी बेइज्जती होती है इतने वरिष्ठ लोगों के साथ भिड़ने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के हक के लिए बात करता हूं और मैं करता रहूंगा। अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।